आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है CaNO3 का होल ट्वाइस के एक तनु जलीय विलयन जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल में 7 ग्राम लवण घुला है की वियोजन की मात्रा 70% है। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 760 mm है तो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है जो CaNO3 के होल ट्वाइस का जो तनु जलीय विलयन है, इसमें वियोजन की मात्रा दे रखी है हमें। ठीक है, तो विलयन में वियोजन की मात्रा अल्फा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 70/100। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वियोजन की मात्रा को प्रतिशत से हम आंकिक मान में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगी वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 0.7। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों CaNO3 के होल ट्वाइस के लिए वियोजन की रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण है CaNO3 का होल ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये जब वियोजित होगा दोस्तों तो ये बनाएगा Ca+2 प्लस 2NO3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ में अगर मूलों की संख्या लिखें हम तो प्रारंभ में दोस्तों CaNO3 का होल ट्वाइस का हम 1 मोल प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल प्रयोग कर रहे हैं। Ca+2 और 2NO3 ये नहीं बने होंगे। वियोजन के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या अगर देखी जाए वियोजन के बाद तो CaNO3 का होल ट्वाइस के कितने मोल बचे रह गए होंगे, 1 माइनस 0.7। चूंकि वियोजन की मात्रा में 0.7 दे रखी है, इसका मतलब CaNO3 का होल ट्वाइस के 1 मोल में से 0.7 मोल जो है वो वियोजित हो गए होंगे। और ये वियोजित होकर के क्या बना रहा है दोस्तों, Ca+2 बना रहे हैं। तो Ca+2 के 0.7 मोल बने होंगे और 2 गुना अर्थात 2 से गुणा करके कर दें हम 0.7 में तो इतने NO3 माइनस बने होंगे। ठीक है, तो वियोजन के बाद अब दोस्तों कुल मोलों की संख्या अगर देखी जाए वियोजन के बाद तो कुल मोलों की संख्या 1 माइनस 0.7 मोल CaNO3 का होल ट्वाइस के प्लस 0.7 मोल Ca+2 के प्लस 2 गुणा 0.7 मोल किसके NO3 माइनस के। ठीक है, तो इसको हल कर रहे हैं तो कुल मोलों की संख्या कितनी आ रही है, 2.4 मोल। अब यहाँ पे बांठाफ गुणांक का मान अगर ज्ञात करें, बांठाफ गुणांक I बराबर विलयन में कुल मोलों की संख्या बटे प्रयुक्त कुल मोल। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी है दोस्तों, विलयन में कुल मोलों की संख्या हल करके आ रही है 2.4 और प्रयुक्त मोलों की संख्या कितनी है, अर्थात प्रारंभ में कितने मोल प्रयोग करे हैं हमने, 1 मोल। तो 2.4/1, तो बांठा गुणांक I का मान आ गया 2.4। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विलय का कुल द्रव्यमान, विलय क्या है यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस, ये विलय है। इसका कुल द्रव्यमान हमें दे रखा है विलयन में कितना है, 7 ग्राम। अब इसका दोस्तों हम अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, कैल्शियम के लिए 40 होता है प्लस 2 गुणा NO3 का होल ट्वाइस है तो इस वजह से 2 गुणा NO3 का अणुभार देखेंगे तो NO3 के लिए हम नाइट्रोजन के लिए लगाएंगे 14 प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन के लिए 16। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 164। तो जो CaNO3 का होल ट्वाइस है इसका अणुभार आ गया। अब दोस्तों विलय CaNO3 का होल ट्वाइस का हम क्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस NO3 और इसका होल ट्वाइस, यही विलय पदार्थ यही है। ठीक है, तो इसके मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी ग्राम में मात्रा बटे इसका अणुभार। तो ग्राम में कितने ग्राम है, 7 ग्राम है दोस्तों। ठीक है, और अणुभार कितना है 164, इससे भाग कर दिया 7/164,
इसका हल करेंगे दोस्तों तो ये आ रहा है मोलों की संख्या कितनी आ रही है 0.043। विलायक H2O के मोल, तो विलायक H2O की दोस्तों ग्राम में मात्रा कितनी है 100 ग्राम। और H2O का अणुभार कैसे ज्ञात करा दोस्तों, यहाँ पे 2 गुणा 1, ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये आ रहा है हल करने पर 18। तो ग्राम में मात्रा बटे इसका अणुभार H2O का, तो H2O की ग्राम में मात्रा है 100 ग्राम बटे अणुभार हो गया इसका 18। इसको हल कर रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या आ गई 5.55। ठीक है, अब जो हमारा विलेय है इसका मूल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं। मूल प्रभाज x विलेय बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो यहाँ पे दोस्तों सभी के मोलों की संख्या हमने रख दी है। विलेय के मोलों की संख्या 0.043 बटे विलेय के मोलों की संख्या 0.043 प्लस विलायक के मोलों की संख्या 5.55। इसको हल करने पर दोस्तों हमें विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात हो रहा है, ये आ रहा है 7.69 गुणा 10⁻³ अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो विलायक है इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है P0 760 mm, प्रश्न में दे रखा है ये। ठीक है, और हमें जो विलायक के बाद विलायक में जब हमने विलय मिला दिया है तब हमें जो विलयन बन रहा है इसका वाष्प दाब P का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र है P0 माइनस P बटे P0 बराबर I इंटू एक्स विलय। ठीक है, तो यहाँ पे सभी मान रख रहे हैं दोस्तों। P0 का मान 760 है, इसको लगा दिया, माइनस P बटे 760 बराबर I जो कि बांठा गुणांक है इसका मान हमने ज्ञात करा है 2.4 और x विलेय इसका मान हमने ज्ञात करा है 7.69 गुणा 10⁻³ अब इसको दोस्तों यहाँ पे व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के पश्चात P का मान आ रहा है 760 माइनस 760 गुणा 2.4 गुणा 7.69 गुणा 10⁻³ इसको हल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आ रहा है दाब जो हमारा विलयन है इसका दाब P बराबर 745.97 mm। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।